जय हिंद दोस्तों। बीमेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से आपको कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, कह रहे हैं यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को, तो पहले यही इतना ही निकालते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 इनका अंतर। तो अंतर का चिन्ह इस तरह से लगाते हैं, ये डिफरेंशियल है, बड़े से छोटा घटाते हैं। तो इसका भाग है 3/4। कह रहे हैं को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग से घटाया जाए। तो इसको अलग निकाल लेते हैं हम। तो ये कह रहे हैं 4, देखो 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4। तो भाग कितना है 2/3। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका हो गया 13/2 तिया 6। इसे भी हल कर लेते हैं इस तरह। तो इसका लघुत्तम आपका आ गया 12। तो 4 तिया 12, तो 3 बार गया 3 नेम 27, डिफरेंशियल 3 चौक 12, 4 बार गया 4 पंजे 20। तो आपका गुणा 3/4 दे ही रखा है, भाग निकालना है उसका। तो ये हो गया आपका 7/12, क्योंकि 27 में से 20 गए तो 7 बचे, गुणा 3/4। इसे 3 से काट लें, 3 चौक 12, तो ये आपका हो गया 7/16। तो कह रहे हैं घटाया जाए। तो इन दोनों को घटाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो किस तरह घटाते हैं। तो 13/6 में से माइनस कर देते हैं हम 7/16। तो लघुत्तम आ गया इसका 48। तो 6 48 और 13 104। इसी प्रकार 16 × 48 और 3 7 21। तो 104 में से 21 चले गए, तो आपके 83 बचे और नीचे आपका 48 रह गया। तो आपका आंसर आ गया 83/48। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। जो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि 444/629 को निम्नतम पद में विभक्त कीजिए। तो देखो शॉर्ट करने का तरीका किस तरह करते हैं हम। पहले विकल्प देख लेते हैं। इसके विकल्प ज़्यादातर नीचे 17 दे रखा है, तो हम 17 से नीचे वाली संख्या को काटने की कोशिश करते हैं। तो 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51। तो 17 × 3 = 51 होने के बाद यहाँ पर 11 बच जाएंगे, तो 9 हो जाए, उतारने के बाद 119 हो जाएगा। तो 17 × 3 = 51, 17 7 119। तो ये 37 बार कट गया। तो अब ये ऐसा 37 पद आ गया जिससे दोनों कटेंगे। देखो किस तरह कर लेते हैं अब हम। तो 444 अपॉन हो गया 629। तो हमें पता है दोनों 37 से कट जाएंगे, क्योंकि हमने आइडिया लगा लिया है। विकल्प से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को हम आराम से हल। तो 37 से हम पहले ऊपर वाले को काटते हैं। 37 एकम 37 और 37 दूनी 74 कट गया। नीचे काटते हैं हम 37 से। 37 सही 37 एकम 37। तो देखो 37 एक बार चला गया, तो आपके 25 बचे। 9 उतारने पे आपका हो गया 259। तो 37 सत्ते होते हैं 259। तो आपका विकल्प आ गया 12/17। तो आपका विकल्प देखो कौन सा सही है। आपका आंसर 12/17 है। तो आपका विकल्प है सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। देखो जिस तरह 37वां क्वेश्चन करा है, इस तरह हम विकल्प से आइडिया लगा कर इजीली निम्नतम रूप में बदल सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सभी के हर बराबर कर लेते हैं। तो 512 दे रखा है यहाँ, तो इन्हें ही 512 बना सकते हैं हम। तो इसमें 2 की गुणा ऊपर और 2 की नीचे करेंगे तो ये 512 हो जाएगा। तो 2 की गुणा ऊपर करने पे हो गया आपका 122 अपॉन 256 का हो गया 512। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका, इसमें भी हम देखो नीचे 128, इसमें 4 की गुणा ऊपर और 4 की नीचे करेंगे। तो 4 की गुणा ऊपर करने पे हो गया 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 124 ऊपर हो गया, नीचे हो गया आपका 512। इसी प्रकार देखो सी में आपको खुद दे रखा है उसने 121 अपॉन 512, और डी में आपका दे रखा है उसने, तो डी में हम ऊपर नीचे 3 की गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और नीचे हो गया आपका 450। तो इसका मान तो ऑलरेडी ज़्यादा आएगा, देखो ऊपर 126 है और नीचे हर भी छोटा है, तो ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे छोटी देख लेते हैं। तो देखो सबसे छोटी आपकी ये वाली भिन्न हो जाएगी, क्योंकि इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो आपका आंसर हो गया 121 अपॉन 512। तो विकल्प आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो किस तरह हल करते हैं, बस सीधा सीधा पॉइंट ही हटाने हैं। इसमें कह रहे हैं 0.25 को साधारण भिन्न में बदलो। अभी लास्ट टाइम आरबी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो किस तरह करते हैं। 0.25 अपॉन 2 को 2 स्थान छोड़ के है, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, तो 2 जीरो बढ़ाने पे नीचे 100 हो जाएगा। तो अगर पॉइंट हट गया तो आपका हो गया ये 25 अपॉन 100। तो इसे काट सकते हैं हम, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो इसे आपका आंसर हो गया 1/4। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प है, तो विकल्प आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या कर रहे हैं। तेल का एक पीपा है जिसमें 4/5 भरा हुआ था। इसमें से जब 6 बोतल तेल निकाल लिया गया तथा 4 बोतल तेल डाल दिया गया, तो तब यह 3/4 भरा था, मतलब 3/4 भरा रह गया। पीपे में कितना बोतल तेल आ सकता है, उसकी धारिता पूछ रहे हैं। तो देखो तेल से जो भरा था वो 4/5 भरा था। पीपा भरा हुआ कितना था जी, 4/5 भाग, और हमने निकाला कितना था, 6 बोतल निकाली हैं और फिर से 4 बोतल डाल दिए। तो इसका मतलब 2 बोतल निकली हैं। 6 बोतल निकाली थी और फिर से 4 बोतल डाल दी, तो आपकी 2 बोतल निकली। 2 बोतल कम हुआ, तो जो 2 बोतल कम होने पे वो रह गया 3/4 भाग। तो 4/5 भाग पहले था और अब रह गया वो 2 बोतल निकलने पे 3/4 भाग। तो जो कम हुआ है 4/5 से, जो कम होने पे 3/4 हुआ है, तो वो है 2 बोतल के बराबर, 2 बोतल। तो देखो कितना आ सकता है, किस तरह करते हैं। इसका लघुत्तम हो गया आपका, इसका लघुत्तम आपका आ गया 20। तो 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। तो देखो 16 में से 15 चले गए तो आपका बचा 16 में से 15 चलने पे यहाँ पे आपका बच गया, देखो ऊपर करते हैं, वो नीचे थोड़ा नीचे जा रहा था। 16 माइनस 15 अपॉन नीचे हो गया आपका लघुत्तम लेने पे 20 हो गया था।
तो बराबर है ये 2 बोतल के। तो 16 में से 15 चला गया, 1 बचा और अपॉन हो गया 20 और बराबर है 2 बोतल। तो 20 दूनी 40। तो 40 बोतल आपका आंसर आ गया, 40 बोतल। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प डी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हमने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 तक सारे क्वेश्चन हमने कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आप हम शुरू से कराएंगे और हम इस बुक की सारी तैयारी कंप्लीटली पूरी एक तरफ से करा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।